4 दिन के बाद आपका एग्जाम है। देखिए जो कि मैं बताने वाला हूँ उसको बस आपको फॉलो करना है। कैसे करना है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है, वो सारे करने की क्या बात जब मैं हूं आपके साथ। कीप द फुल अटेंशन ऑन स्टडी। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो चारों चीज ऊपर लिखे गए हैं सारा का सारा आपके इस वाले पोर्शन पे पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, फिर बाद में करते हैं यार कौन सा लाइन पढ़ लिया, स्विच ऑफ करके रख देना है। हाँ मैं मानता हूं पहला दिन दिक्कत होगा, दूसरा दिन होगा, लेकिन उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। और जो मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम के ऊपर, क्योंकि आपको पता है आज हो गया 17 और 4 दिन के बाद आपका एग्जाम है। तो देखिए ये वीडियो इस एग्जाम के लिए स्पेशली बताया जा रहा है, बाकी जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो सेम रहती है। तो इस तरीके से 4 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन में ऐसे धांसू टेक्निक मैं बताने वाला हूं जिसके थ्रू अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो भी एक अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो। सिर्फ 5 ऐसी टेक्निक जो कि मैं बताने वाला हूं उसको बस आपको फॉलो करना है। कैसे करना है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है, वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सारी चीज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 4 डे स्ट्रेटेजी, 4 दिन बचे हुए हैं, 17, 18, 19 और 20। उसके बाद आपका 21 तारीख तो एग्जाम ही है, तो 4 दिन बचे हुए हैं। तो इस तरीके से मैं 5 यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। दैट्स वाई आपके जो नंबर है कहीं अधिक हो जाएंगे, और इस चीज़ की मैं 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि अगर जितनी भी चीज़ अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस चीज़ को आप फॉलो कर लेते हो तो नहीं भी पढ़े रहोगे तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना। कैसे आएंगे वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक पंच लाइन मेरा क्या है, डरने की क्या बात जब मैं हूँ आपके साथ। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें, देखो स्टडी तो मैं अलग से कराता हूँ, साथ में वो सारी चीज़ मैं करवाता हूँ जिसके थ्रू आपके नंबर गेन हो पाए। तो इस वजह से डरने की क्या बात है ना। तो यही बात है कि जब मैं सारा चीज़ करवा दे रहा हूँ तो आपके नंबर फुल में फुल आने ही है। तो चलिए देखिए पहली चीज क्या लिखा है कि यू हैव टू नॉलेज अबाउट ऑल चैप्टर। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे कि आप इतनी सारी स्ट्रेटेजी लिख देते हो, बता भी देते हो, क्या ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में हो पाएगा। इसके लिए मैं एक चीज बता दूं, जितनी भी चीजें मैं बताता हूं, चाहे कुछ भी बताऊं, वो सारा चीज मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं। अगर मुझे लगता है इसका पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर इससे इफेक्ट पड़ता है तो ही बताता हूं, अदरवाइज नहीं बताता हूं। मैं वो नहीं बताता कि आपको ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे करो, नहीं, वही चीज बताता हूं जो कि मैं अपने ऊपर लागू कर चुका हूं, मैं अपने इंप्लीमेंट किया हूं, मुझे रिजल्ट नजर आया है तो ही बताता हूं, अदरवाइज मैं नहीं बताता हूं। जितनी भी चीजें अभी तक, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, जितनी भी चीजें मैंने की है उसी सब चीज के ऊपर बनाई है, अदरवाइज नहीं बनाई है। तो पहला क्या लिखा है, यू हैव टू नॉलेज अबाउट ऑल चैप्टर। चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। अगर सपोज जैसे कि आपको पता है आपके 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट में एक एक सिलेबस के कई सारे चैप्टर आ रहे हैं, यही बात है। एक आपका सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपका 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस सपोज है, तो उसमें आपको पता है कि टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट 2 बुकें हैं, एक बुक में 3 चैप्टर, दूसरी बुक में 3 चैप्टर। आपको सबको सिलेबस की नॉलेज तो होगी, सिंपल सी चीज, सिलेबस की नॉलेज है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम क्या करना है, ये जो 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर में अभी तक शायद 2 या 3 चैप्टर तो आप लोग कवर अप कर ही चुके होंगे। अगर नहीं भी किए हो तो आपको करना क्या है, एक एक चैप्टर को उठाना है और सिर्फ आपको नॉलेज ये रखनी है कि इस चैप्टर में क्या आने वाला है, इस चैप्टर में क्या आने वाला है। जैसे मान लो कि आपका जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर है ना, कोल्ड वॉर ईरा आपका चैप्टर का नाम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर किस चीज पे बेस है, क्या चीज इसमें होने वाला है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, ये सब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी है। ऐसे करते करते आपको 6 चैप्टरों की नॉलेज रखनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी, 6 चैप्टर के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको पूरा डीप में जाके पढ़ना है, बस आपको नॉलेज रखनी है कि क्या चैप्टर में है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा,
एक चीज़ और, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है उसमें मैसेज तो करो, नोट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि मेरा काम ही यही है, क्योंकि जैसे मैंने स्टडी की थी, जिस हिसाब से मतलब हमने स्टडी करवाते हैं बच्चों से, वैसे ही तो आपको भी करवाना चाहता हूँ। तो यही तो बात है कि जितनी भी चीज़ें हैं आप मेरे से अगर मांगोगे तभी तो हम देंगे, है ना। तो ये हो गया 6 चैप्टर की आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो पहला चीज़, अगर आप ये काम कर लेते हो तो समझ लो 20% जो है आपका काम खत्म है, कि मतलब 6 चैप्टर के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है। दूसरी चीज बात करते हैं, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, अंडरलाइन टू ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड सेंटेंसेस। अंडरलाइन करना है ऑल इंपॉर्टेंट डेट को और सेंटेंसेस को। अब जैसे आपकी बुकें हैं, आप उस बुक में एक एक चैप्टर खोलते जाना और जहां पे भी डेट दिखाई दे आपको करना क्या है, हाइलाइटर ले लेना और उस चीज को हाईलाइट करना है। जहां पे भी डेट दिखाई ले हाईलाइट करना है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ हाईलाइट करना है। ऐसे करोगे आपको मजा भी आएगा करने में। जहां डेट दिखाई दिया अंडरलाइन कर दिया, जहां डेट दिखाई दिया अंडरलाइन कर दिया, जहां इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस दिखाई दिए अंडरलाइन कर दिए। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा, अभी नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं बेनिफिट क्या होगा। तो पहला चीज आपने क्या किया, 6 चैप्टर की थोड़ी बहुत स्टोरी अपने माइंड में रखी, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स और सेंटेंसेस को आपने अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या है, प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर, यानी कि जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, खासकर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं, उसको क्या करना है, आपको एक बार पढ़ना है, सॉल्व करना है। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मोस्टली जो टीचर्स हैं वो आपको बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और आपको पता है जब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा। तो इस वजह से क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा, इस चीज का पता लगाने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी वजह से मैं बोला हूं आपको क्वेश्चनों की तैयारी करना। आपको ये नहीं पता क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ये चीज आपको जो आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, सपोर्ट मटेरियल के पीछे क्वेश्चन होते हैं, वहां से आपको पता लगेगा और आंसर ढूंढने की कोशिश करना। एक चीज और नोटिस करना, क्या आपने जो डेट और जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो अंडरलाइन आपने की है, क्या वो चीज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज आप देख लेना। तो 3 चीज मैंने बता दिया। 6 चैप्टरों को आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स आप मेंशन वो कर देना हाइलाइटर, और सेंटेंसेस भी कर देना। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन किस हिसाब से पूछते हैं और किस हिसाब से हमें आंसर देना है। देखिए, आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, 4 में 1 सही होंगे, आपको उस पर टिक मारना है, तो ये तो आपको पता ही है। तो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे वो आप देख लेना। अच्छा, तीसरी चीज, चौथी चीज, ट्राई टू सॉल्व द सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको टीचर भी बोल रहे हैं एमसीक्यू आएंगे, आपको ट्यूशन टीचर भी बोल रहे हैं एमसीक्यू आएंगे, आपको यूट्यूब वाले भी बोल रहे हैं एमसीक्यू आएंगे। कभी आपने क्या सैंपल पेपर देखा है? नहीं देखा होगा। सैंपल पेपर अगर नहीं देखे हो तो जाके सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। नहीं आता है कमेंट सेक्शन में करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड होता है, लेकिन करना जरूर है। अब सब आपको ये बोलते हैं कि एमसीक्यू 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 आएंगे, लेकिन क्या आप इस चीज को चेक करो कि एमसीक्यू भी पूछने के ढेर सारे तरीके होते हैं। जैसे एमसीक्यू में 2 सेंटेंसेस दे देते हैं, एक रॉन्ग होता है, एक सही होता है। आपको क्या करना है कि इसमें छांटना होता है। कई बार ऐसा होता है सत्य असत्य के क्वेश्चन दे देते हैं, कई बार ऐसा होता है मैचिंग के क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इसमें क्या एक बताओ कौन सा सही है। तो बहुत टाइप के हैं। तो इससे होगा क्या कि आप जब सॉल्व करोगे तो पहली बात तो ये कि आपको ये पता लग जाएगा कि किस हिसाब से पेपर आने वाला है। दूसरी चीज, आपको मैं नहीं बोल रहा पूरा सॉल्व करो, आप सिर्फ ट्राई तो करो, इससे आइडिया ये लग जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है। अननॉलेजेबल तो नहीं रहेगा पेपर, नहीं तो आप सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी करके जाओगे, बाद में आया जी पेपर ऐसे, दिमाग आपका घूम गया और फिर अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से आपको सैंपल पेपर की तैयारी करके जानी है। ठीक है, नहीं आता है बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बताता हूँ। और लास्ट में क्या लिखा है, द फुल अटेंशन ऑन स्टडी। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो चारों चीज ऊपर लिखे गए हैं, सारा
का सारा आपके इस वाले पोर्शन पे बेस करता है। अगर आप स्टडी अच्छे से नहीं करते, अगर आप ना अटेंशन नहीं देते हैं इस चीज में, तो आपका जितनी भी चीजें बताया उस सब का सब वेस्ट है। क्योंकि अगर सपोज आप पढ़ने बैठे और आपका दिमाग कहीं और लगा है, किसी और टेंशन में, कहीं और जाने पे लगा है, सिंपल सी चीज़ है, जो आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को समझ में आएगा नहीं। क्योंकि आप देखते हो ना, कई बार हम बुक लेके बैठते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, फिर बाद में करते हैं यार कौन सा लाइन पढ़ लिया हमने। तो ये चीज़ दिक्कत हो जाती है। इस वजह से आपको फुल अटेंशन देना है और डिस्ट्रैक्शन वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड कर दो। जैसे आपके पास फ़ोन है, फ़ोन दिन में 2 घंटा यूज कर लो, या फिर ना भी यूज करो तो भी ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा यूज करना चाहते हो वो भी कर लो, लेकिन उसके बाद आपको फ़ोन नहीं छूना है। कुछ भी ऐसी चीज़, टीवी, कहीं घूमने से लेकर फ्रेंडों से बात करने से लेकर जितने भी चीजें हैं सबको अवॉइड करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपका पेपर है। आपको पता है ये चीज कि 21 से स्टार्ट है पेपर और 1 तारीख तक जाने वाला है। तो सिंपल सी चीज है, जब इतना आपको पता है तो क्यों ना 10 दिन तक हम अच्छे से स्टडी कर लें। तो यही चीज है, आपको इस हिसाब से करना है और जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उस चीज को स्टॉप करके रखना है। आप अपना ध्यान नहीं भटकाना है, फोन स्विच ऑफ करके रख देना है। हाँ, मैं मानता हूं पहला दिन दिक्कत होगा, दूसरा दिन होगा, लेकिन उसके बाद दिक्कत नहीं होगा और जो रिजल्ट आएगा तो आपको पता है लाइफ टाइम के लिए रहता है ना। तो यही चीज है। तो जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई, पहली चीज तो 6 चैप्टर, आप जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने बताया, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड सेंटेंसेस को हाईलाइट कर लो, एक बार उसको पढ़ लो, सारा चीज याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आप डेट और सेंटेंसेस जो आपने इंपॉर्टेंट समझा है, क्या उस चीज को चेक करो इन क्वेश्चनों में कि क्या क्वेश्चन में उसको पूछा गया है, ये भी तो चेक करोगे। अच्छा, उसके आंसर को भी आप सॉल्व करो। इसके अलावा ट्राई करो सॉल्व करने की सैंपल पेपर करोगे, इससे ये आइडिया मिलेगा किस किस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि अटेंशन देना है, वो भी फुल्ली अटेंशन किस चीज पे, स्टडी पे, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको स्टॉप कर पाए। तो ये जो चीज है स्पेशल मैंने बनाया है 10वीं और 12वीं के लिए, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस हिसाब से जब आप प्लानिंग करके करोगे तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी आपको नोट चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, सारी चीज करो, बताओ मुझे, तभी हो पाएगा सारा चीज, ठीक है ना। क्योंकि मेरा सिंपल सी बात है, देखो पढ़ाने के लिए आपको सब पढ़ाएगा, ट्यूशन वाले भी पढ़ाएंगे, स्कूल वाले भी पढ़ाएंगे, सब हर कोई पढ़ाएगा, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा साथ में जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा यो यूनिक ही रहेगा। क्योंकि जितने भी चीजें आपको मैं बता रहा हूं सब के सब अपने ऊपर बेस करके बता रहा हूं, जो भी मैंने अपने लाइफ में, अपने स्टडी टाइम पे, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में जो भी इंप्लीमेंट किया था, जिस हिसाब से मेरे नंबर स्कोर हुए थे, वो उस हिसाब से बता रहा हूं। आपको पता है संस्कृत ज्ञान परीक्षा का जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है पेपर, और कहीं ना कहीं उसकी एक पतली बुक भी आती है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार किया था और उसमें मेरे गोल्ड मेडल आए थे ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैं एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। बाकी सपोर्ट कीजिए, आप मुझे भी कीजिए, और आप मेरे से क्या सपोर्ट लेना चाहते हैं, मेरे से क्या हेल्प लेना चाहते हैं, आप वो भी बताइए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो बताइए। बाकी अपने साइड से मैं फुल टू फुल मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको A to Z चीज़, जितने भी पैटर्न, जितनी भी स्ट्रेटजी, जितने भी टिप्स बता पाऊँ एग्जाम से पहले वो सारा चीज़ बता पाऊँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।